हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में चेतो दर्पण मार्जनम। और वह मैं देख रही हूँ कि काफी लोग जो है सुबह के सत्र में जो हमारे जपा में आना प्रारंभ कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, प्रयास करिए और जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से फिर क्या होगा, न्यू ईयर जैसे ही आएगा आप लोग सुबह जो है मंगला आरती अटेंड करने लगेंगे, है ना। वेरी नाइस, हरे कृष्णा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के जो है श्लोक की। अध्याय 3, श्लोक संख्या हमारा आज है 14। प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अभी तक हम लोगों ने जो है पढ़ा, मैंने आपको पहले बताया था तृतीय अध्याय में हमने 4 विभाग किए थे। 4 विभाग कौन से थे, कोई बता सकता है? 4 विभाग कैसे किए थे समझने के लिए, किस नाम से किए थे? ट्री नाम से। ट्री नाम से। पहला क्या था? टी से क्या था? त्याग। टी से त्याग। त्याग। त्याग वर्सेस कर्मयोग। हाँ ठीक है। उसके बाद जो है एक हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा आर योगा। आर। आर मतलब रग्स ऑफ योगा लेडर। ठीक है। तो ये हमारा कब, कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक चलेगा? 9, 10, 10 करेक्ट। 10 10 से 16 तक। 16। हाँ, 9 के बाद से योगा लेटर चालू हो जाता है और 16 तक चलेगा। तो हम लोग आ गए 14 पे। करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने जो जो सीखा, भगवान ने क्या क्या बताया हमको, पिछले सत्र में हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से जो है हम निम्न से ऊपर की ओर जाने के लिए भगवान बताते हैं कि हमको जो है मनुष्य, जब हम मनुष्य योनि में जब हम आते हैं तो यज्ञ प्रजापति उन्होंने क्या बोला प्रजा को कि यज्ञ करना अनिवार्य है। और उसके बाद यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से जो है जब आप यज्ञ करते हैं तो जो देवी देवता हैं वो आपको जो भी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनसे हमें अपना संबंध बनाना चाहिए। संबंध अच्छे होते हैं तो फिर क्या होता है, सारे किल्बिशों से हम निकल के बाहर आ जाते हैं, है ना। वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और उससे सब चीजें से हम बाहर निकल के आ जाते हैं। और फिर कल के श्लोक में भगवान ने क्या बोला था कि किस तरीके से जो है जो ऑफर करता है, अब यज्ञ करते करते उसकी बुद्धि प्रखर होती है तो उसको समझ में आता है कि यज्ञ के भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, तो भगवान विष्णु ही सारे भोक्ता के लेने वाले हैं। तो फिर जो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं, तो उनको भगवान क्या बोलते हैं? संत बोलते हैं। तो बोलते हैं जो भी आप कुकिंग करते हैं, साफ साफ भगवान ने बोला था कि अपने लिए बनाते हैं भोजन और खुद खा लेते हैं उसको, तो वो क्या है, वो पाप खाते हो आप, और आपको क्या भगवान ने बोला, आप चोर हो। करेक्ट। तो अब आगे हम आ जाते हैं इस श्लोक पे। अब ये जो चल रहा था भगवान समझा रहे थे, किसको समझा रहे थे? अर्जुन को समझा रहे थे। अब ऑल ऑफ सडन भगवान जो है एकदम से व्याख्या करने लगते हैं दूसरी। हम्म तो अब क्या करते हैं, अब भगवान जो है इस श्लोक में क्या बता रहे हैं अब आप सुनिए। श्लोक संख्या 14। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् द्विभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब ऑल ऑफ सडन भगवान क्यों समझाने लगे कि अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? पिछले में तो उन्होंने बोला था कि जो तुम पकाते हो
जो है पहले कर्तव्य करो, और उसके बाद डिटैचमेंट हमने सीखा था, फिर डिवोशनल सीखा था, और बोला था कि आप जो भी बनाते हैं वो भगवान को ऑफर करो, नहीं करोगे तो फिर जो है पाप खाओगे। अब अन्न की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? सारी साइकिल उन्होंने क्यों बताने लगे? क्योंकि ये सुन कौन रहा है? अर्जुन सुन रहे हैं। अर्जुन क्या सोचते हैं, हाँ तो मुझे क्या जरूरत है देवी देवताओं की? जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें क्या जरूरत है देवी देवताओं की? तो मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि मुझे किसी किसी चीज की आवश्यकता है। मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, मुझे कौन सा कुकिंग करनी है, मुझे कौन सा पकाना है। तो मैं तो जंगल में चला जाऊंगा और फूल जो है पौधे और फल साग सब्जी कुछ भी खा लूंगा, है ना? तो मुझे तो पाप लगेगा नहीं। तो ऐसा बोलते नहीं है वो, उनके मन में ऐसा आता है कि मुझे ज्यादा किसी, वो हमेशा यही बोलते हैं, उनके मन में क्या रहता है, किसी घोर कृत्य में नहीं जाना है। जहां लगे यहाँ पाप हो रहा है तो बस उसको छोड़ दो। तो जैसे उनके मन में आता है, तो भगवान कौन है? परमात्मा। वो समझ जाते हैं कि अब इनके मन में ये विचार आया है, हमारे मन में भी यही विचार आता है। क्या जरूरत है? और भगवान क्यों बोल रहे हैं कि हमको ऑफरिंग करो, हमको ये देना है? भगवान को तुम्हारे किसी भी भोजन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जरूरत होती उनकी यशोदा मैया जितना खिलाती है माखन, उसके बाद उन्हें किसी को कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, उनकी मैया उनको बहुत अच्छा भोजन खिला देती हैं। हमारे भोजन की उनको आवश्यकता नहीं है। क्यों? भगवान हमको उसको प्यूरिफाई करके देते हैं, हमारे सारे पाप भगवान ले लेते हैं और फिर हमें वो भोजन प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं। तो चलिए शिला प्रभुपाद क्या व्याख्या करते हैं। संतोषनी माता, आप माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। ओ राम, करंट चला गया। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई और पढ़ लीजिए। पढ़िए, हरे कृष्ण। पढ़ती हूँ माता जी। तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये ये इंद्राद्यंगत यावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमभ्यर्च्य तच्छेषमसन्ति तेन तदेह यात्रां सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य पुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषरे अनादिकालविबुद्धे आत्मनुभव प्रतिबंधकैर्निखिले पापे पापैर्विमुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पण करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है। बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लास्ट का बाद में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान शिला प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं, हमने कल भी समझा था कि 33 करोड़ देवी देवता, तो क्या करते हैं कि अब उनसे संबंध बनाने के लिए बोला है, उनको धन्यवाद करने के लिए बोला, तो कैसे करेंगे? एक को कर पाएंगे तो दूसरे को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो सुमेध जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान कृष्ण को ऑफर करते हैं, और उसको ऑफर करने से क्या होता है, अपने आप जो है वो तुष्ट हो जाते हैं। और इसकी हमने व्याख्या अच्छे से सुनी थी। और दूसरी बात, इसके जो है श्रीमद् भागवतम में भी जो दिया था उदाहरण के लिए, हमने वो भी लिया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है, हाँ, भगवान कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइकिल भगवान ने बताई है, अब हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, और ये जो शरीर है वो अन्न से ही जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा शरीर की बात की जा रही है यहाँ पे? एक्चुअल में
सभी जीव जंतु उसी से ही उत्पन्न होते हैं, पर यहाँ पे विशेषतः जो है मनुष्य की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि यज्ञ कौन करेगा? जानवर नहीं करेंगे, मनुष्य करेंगे। मनुष्यों की योनि जो है वो भोगने की योनि नहीं है, वो कर्म योनि है। आप कर्म करके अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। और जीव जंतु जो है वो भोग की योनि है, वो सिर्फ भोग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनको कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो इसके अंतर्गत मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताती हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है ना? तो कलयुग में जो मनुष्यों के जो प्राण, जीव, जो भी जीव है, स्पेशली मनुष्यों की बात करती हूँ मैं यहाँ पे, उनके जो प्राण है उनको बोला जाता है अन्नगत प्राण। अन्नगत का प्राण का मतलब क्या होता है? अन्नगत प्राण का मतलब होता है अन्न नहीं खाएंगे तो प्राणों की जो है रक्षा नहीं हो पाएगी आपकी। ये कलयुग है इसीलिए। और आपने देखा होगा कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, आदमी खाने की तरफ, अन्न की तरफ इतना ज्यादा है, ऑस्टेरिटी नहीं कर पाता, अन्न को त्याग ही नहीं पाता। और पाप कहाँ आता है? अन्न में ही आता है। और हम जो है ऊपर से, मतलब ये हमारा पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक से जब ऊपर स्वर्ग लोक तक जाते हैं और वहां से जब नीचे हम आते हैं तो कैसे आते हैं? अन्न से ही आते हैं। अन्न से इसीलिए बोला गया। कैसे? ऊपर से जब बूंद गिरती है बारिश की, तो किस पे गिरती है? अन्न पे गिरती है। और अन्न को कौन खाते हैं? मनुष्य खाते हैं। और मनुष्य के द्वारा ही वो जो है दोबारा से साइकिल चलने लगती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ऊपर से हम नीचे अन्नों में, अन्न से ही जो है चालू हो जाती है। और कलयुग में जो है अन्न में ही प्राण बताए गए हैं। इससे पहले कौन सा युग था जब भगवत गीता बोली जा द्वापर। रही थी? द्वापर। द्वापर। द्वापर तो आता। द्वापर का एंड हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था जब भगवत गीता बोली गई। तो द्वापर में क्या बोला जाता है? द्वापर में मनुष्य जो है रक्तगत प्राण है। प्राण थे मतलब रक्तगत प्राण। रक्तगत का मतलब क्या होता है? जो रक्त बनाने वाले होते हैं, क्या होते हैं? फल और शाक। और द्वापर के लोग फल और शाक पे रह जाते थे। उनको जो है वो मरेंगे नहीं। अभी के किसी व्यक्ति से बोल दो कि आप सिर्फ उस पे रह जाओ, तो कहेंगे क्यों, मेरी तबीयत खराब है क्या, मैं क्यों फल पे रहूं और शाक पे रहूं? अन्न खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, कचौड़ी खाऊंगा। इस तरीके से ये है। तो वो ऑस्टेरिटी कर लेते थे, अब कलयुग में ऑस्टेरिटी लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहले के जो लोग थे, जो द्वापर में थे, वो क्या थे? रक्तगत प्राण थे उनके। उससे पहले कौन सा युग आता है? त्रेता युग माता जी। त्रेता युग। त्रेता युग में क्या होता है? उसमें ये होता है कि यदि, अब तो ये हो गया हमारा रक्तगत हो गया, अब इसके बाद त्रेता युग में ऑस्टेरिटी और बढ़ती थी। उसमें क्या होता था कि यदि आपके पास मांस भी नहीं है, हम्म बिल्कुल मांस शरीर में नहीं है, और रक्त भी अगर नहीं है, अभी तो क्या होता है कि अगर 7% रह गया तो हम लोग सीधे जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा हमको, है ना? क्योंकि शरीर में प्राण नहीं है उतने। पर पहले के लोगों में आप मांस ज्यादा नहीं है, रक्त ज्यादा नहीं है, फिर भी वो जीवित रह सकते थे। क्यों रह सकते थे? क्योंकि उनकी हड्डियों के अंदर जो मज्जा होती है, उसके अंदर उनके प्राण बसते थे। तो त्रेता युग में जो है कहा जाता है कि मज्जागत प्राण होते थे। हम्म उससे पहले कौन सा अब युग आ जाता है? सतयुग माता जी। सतयुग। है ना? अब आप देखेंगे पतन कहाँ से होते 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 हम कौन सी स्थिति में है। उससे पहले त्रेता, सॉरी, सतयुग आ गया। तो सतयुग में यदि आपके पास मांस नहीं है, मज्जा नहीं है, रक्त नहीं है, तो भी मनुष्य जीवित रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? वो बोलते थे कि सिर्फ उसके पास हड्डी होनी चाहिए। अगर वो हड्डी ही है, उसके कंकाल जैसा ही है, वो भी रह जाएगा। क्योंकि पहले के लोग इतने स्पिरिचुअली वो होते थे कि उनके अंदर उतने प्राण होते थे। तो उनकी जो प्राण होते थे वो किस में होते थे? वो अस्थिगत प्राण होते थे। ठीक है? तो इस तरीके से हमें ये बात समझ में आती है। अब आ जाते हैं, अब हम लोग जो है कलयुग में हैं। अन्न पे डिपेंड हैं और अन्न खाए जा रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? अन्न ऐसे खाओगे अपने लिए, क्या होगा? पाप खाओगे। करेक्ट? और ये पाप डेली खाते 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 क्या होगा? हम पे सिर्फ पाप ही लगेगा, पाप उतरेगा कैसे? ठीक है? तो अब आगे जाके हम इसकी साइकिल के बारे में और समझेंगे। उसके बाद जो होते हैं परजन्यात संभवा, ये शब्द आता है। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। तो अन्न से, मनुष्य किससे हुआ? अन्न से आया। और अन्न किससे आता है? वर्षा से आता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मनुष्य का शरीर अन्न से बनता है, तो अन्न कैसे बनता है? तो यहाँ पे आंसर है कि अन्न जो है किससे बनता है? वर्षा से बनता है।
और यहाँ पे जो है वर्षा की जो बात की जा रही है, वो कौन सी बारिश की बात की है, वो जो है नियमित वर्षा की बात की जा रही है। ये जो साधारण वर्षा होती है वो नहीं, जो अभी हो रहा है कि कहीं पे वर्षा हो रही, कहीं पे वर्षा नहीं हो रही, कहीं हो रही तो इतनी हो रही है कि बाढ़ आ रही है और कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। ये नियमित वर्षा की बात हो रही है। और ये जो नियमित वर्षा होती है वो क्या होती है, आवश्यकता के अनुसार ही बारिश होती है। जहां पे हमने अन्न उगाया है, जहां पे बारिश की जरूरत है, बारिश वहीं होती है। तो ये कब होता है, ऐसी जो साइकिल चलती है ये हमारे पूरे जो सृष्टि की, तो वो तब होती है जब जो व्यक्ति विशेष होते हैं वो सात्विक होते हैं, जो प्रकृति के लिए, पुरुष के लिए, जीव जंतुओं के लिए कुछ करते हैं। तो उनके लिए बोला जाता है, जब वो यज्ञ करते हैं तब ये सारी चीजें बिल्कुल सही क्रम से चलती हैं। अब आप जब भी बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो लोग कहते हैं भगवान क्यों करते हो ऐसा। कभी आपने खुद सोच के देखा है कि आप पूरे दिन में कितने यज्ञ करते हैं? आपने कभी कभी भी 1 महीने में, 2 महीने में कभी भी मन में आया कि मैं बिना भगवान को भोग दिए नहीं खाऊंगा? कभी मन में नहीं आता। कभी मन में नहीं आता। साल में एक बार कोई त्योहार आ गया या कोई ऐसा विशेष दिन आ गया, उस दिन आपके मन में आएगा कि चलो आज भगवान को भोग लगा देते हैं। और वो भी भोग नहीं, मीठा मंगा के बाजार से भगवान को दे देते हैं। घर का तो प्रसाद वो भी नहीं। करेक्ट? मैं बिल्कुल इसमें गलत नहीं बोल रही हूँ, किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, पर होता यही है। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग यज्ञ नहीं करते, इसीलिए ये सारा क्रम खराब हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि भगवान कृष्ण की जो है ये व्यवस्था है वो कैसी है, बिल्कुल अद्भुत है। इसको अगर कोई ध्यान से सीख ले इस चक्र को, तो वो समझ जाएगा कि हमको क्या कार्य करना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि ये जो वर्षा है, ये जो जल आता है, तो क्या भगवान के पास पहले से स्टोर है ये जल? आप बताओ। जी माता जी, स्टोर कह सकते हैं कि स्टोर होगा। ठीक है। तो ये जो जल, जो बारिश होती है, तो ये कहाँ से, नीचे से तो जाती है ऊपर बारिश, है ना? हम लोगों ने पहले छोटे में पढ़ा है ये सारी चीजें, है ना, कि किस तरीके से जो है जल भाप बन पता, वाटर साइकिल हम लोगों ने सबने पढ़ा है बचपन में, है ना? तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि ये जो समुद्र का जल होता है ना, वो वाष्प बन के क्या बनता है, बादल बनता है। और बादल से बारिश बारिश होती है। तो ये साइकिल कौन चलाता है? ये साइकिल तो भगवान चलाते हैं। तो भगवान के पास अपनी खुद की टंकी है पानी की, है ना? उनको किसी और की जरूरत नहीं है। और वो क्या है, समुद्र का पानी। अपने पता है समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? कितना खारा होता है, पीने लायक नहीं होता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसको उसको जो है खुद ही जो है, उसको जो है ऊपर बाष्प बना के उसको ऊपर ले जाते हैं, और उसके बाद फिर वही वर्षा करके हमारे अन्न पे देते हैं। और उससे जो है पृथ्वी पे आता है। और पृथ्वी के अंदर जब वो आता है तो फिर वो ही हमको जो है पीने के लायक पानी मिल जाता है। यही होता है कि नहीं होता है? तो समुद्र में खारा पानी इसलिए होता है, इसलिए उसमें नमक की इतनी क्वांटिटी होती है कि वो पानी खराब नहीं होता। हम्म। समुद्र पानी खराब कभी नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें नमक इतना होता है। तो ये व्यवस्था भगवान की है, हम लोग भगवान पे डाउट नहीं कर सकते। अगर नेचर्स को देखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि भगवान की व्यवस्था कितनी व्यवस्थित है, एकदम सटीक। उसके बाद आ जाते हैं, हाँ ये परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद हमको मिलता है। अब भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से वर्षा होती है। ठीक है, तो ये जो भाप बन के ऊपर जाता है जल, और उसके बाद फिर वो वर्षा होती है। तो जो है हाँ, वर्षा होती है, और नियमित वर्षा से ही हमको जो है अन्न संभव होता है। अतः हमारा पूर्ण जीवन जो है किस पे है, यज्ञ में होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे शिला प्रभुपाद का परपोर्ट को पूर्ण करते हैं, और उसके बाद फिर किस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ कर्मा समुद्भवा। आ जाइए, कहाँ पे छोड़ा था हमने? यह ऐसी विधि है। हम्म, कोई पढ़िए। और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए माता जी। कहाँ से पढ़ना माता जी? ये ऐसी ये विधि है। हाँ, पढ़िए। यह ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों के निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके
करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संतोषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत तत्व कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में सामर्थ्य होता है, जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों के से पूर्ण है। जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। हरे अन्न कृष्णा। अथवा हरे यहीं पे कृष्ण। बैठेंगे और अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, उसमें हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 4th अध्याय के 30वें श्लोक में क्या बोला गया है। इसमें बताया जाता है, कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी? स्क्रीन अगर दिख रही है तो फटाफट से माइक बंद। अनुवाद। स्वर्ग के राजा इंद्र जो भौतिक रूप में बहुत समृद्ध है और राजा ऋषदेव से ईर्ष्या करने लगे, परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतवर्ष नामक ग्रह पर पानी डालना बंद कर दिया। उस समय समस्त रहस्यमय शक्ति के स्वामी परम भगवान ऋषि देव राजा इंद्र के उद्देश्य को समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। फिर अपनी शक्ति से योग माया अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने स्थान पर प्रचुर मात्रा में पानी डाला, जिसे अजनाब के नाम से जाना जाता था। क्या कहने वाले यहाँ पे है, ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव भगवान ही थे, करेक्ट। और वो क्या होता है, इंद्र जो है बारिश करते हैं, तो ये है संयमित। वो जो है पर्याप्त नहीं है उनके पास, भगवान उनको सैंक्शन करते हैं। जो शिला प्रभुपाद बोले, नियुक्त किए गए हैं कौन? देवी देवता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि उनको तृप्त करने के लिए, उनके पास तो उतना नियमित ही है, पर इनके अंदर भी ईर्ष्या आ जाती है। तो इससे क्या होता है, पर भगवान को अगर हम शरण करेंगे तो हमें इन सब चीजों में कभी भी उलझना नहीं पड़ेगा। तो जो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण को ऑफर करते हैं। अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो स्वतः ही सबको जो है पानी मिल जाएगा। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो वर्षा है और इस तरीके से देवी देवता कभी कभी वो नहीं भी करेंगे, पर अगर कभी कोई रुष्ट हो गया, मान लीजिए इंद्र, जैसे हमने वो सुना था, तो वो इंद्र रुष्ट हो गया, उन्होंने बहुत वर्षा कर दी। पर आप बताइए कि अगर कभी ऐसा होता है तो हमें कौन सा माध्यम है जिससे कि हम दोबारा से जो है पानी को ला सकते हैं? क्या हमारे पास कोई माध्यम है? यस। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम भगवान को भजते हैं तो ये सभी लोग जो है सुचारू रूप से कार्य करेंगे, क्योंकि भगवान उनको सैंक्शन करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्या बोला गया है, इसके अंतर्गत बोला जाता है कि एक बार मैं एक उदाहरण देती हूँ। सूखा पड़ रहा था हमारे यहाँ पे, बेंगलोर के पास में जो है, कौन सी जगह है, हम्म, बेंगलोर के पास कौन सी जगह है, हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है काफी सूखा पड़ा हुआ था, और उस समय जो है शिला प्रभुपाद, और ये बात कब की है, ये बात है नवंबर की। नवंबर से काफी टाइम से उसमें जो पानी नहीं, वहां पे पानी नहीं गिर रहा था। तो उसके बाद शिला प्रभुपाद वहां पे जाते हैं भक्तों के साथ, और फिर वो वहां पे आयोजन करते हैं संकीर्तन का, नाम संकीर्तन का। और कहते हैं कंटिन्यूशन में जो है 2400 घंटे भगवान के नाम का जोर जोर से कीर्तन होना चाहिए। और जब वो ऐसा करते हैं उसके 3-4 दिन बाद जो है बारिश जोर से होती है। और इतनी जोर से होती है कि जो सूखा पड़ रहा था, जो चीज की जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जिस चीज की कमी हो रही थी वो भगवान बारिश करवाते हैं, और उससे पूरा जो है एकदम तृप्त हो जाते हैं। और कोई भी जो है सूखी जैसी कोई भी जो है स्थिति नहीं रहती है आगे की। तो अगर कोई ये भी कहे कि क्यों हरि नाम संकीर्तन से कैसे बारिश, बारिश होनी थी तो बारिश हो गई। पहली बात तो नवंबर में कभी इस तरह से तेज बारिश नहीं होती है। और सूखा जब पड़ रहा था तो वो कंटिन्यूशन में चल रहा था, और जब हरि नाम लिया गया 3-4 दिन के बाद, तो उसके बाद जो है बारिश हो गई। इसी तरीके से एक और प्रकरण आता है, ये जीवंत जो है उदाहरण है।
पंजाब में भी सूखा पड़ रहा था, तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ कि जब बहुत त्राही त्राही मचने लगी, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि सारे भक्त मिलके जो है हरि नाम संकीर्तन करेंगे, और उसके बाद फिर वहां पे भी जो है इसी तरीके से बारिश अपने आप होने लगी। तो शिला प्रभुपाद हमेशा यही कहते थे कि भगवान पे डिपेंड रहिए, भगवान पे डिपेंड रहेंगे तो स्थिति अपने आप अनुकूल हो जाएगी। अब ये हरि नाम संकीर्तन क्या है? ये कलयुग का यज्ञ है। कलयुग धर्म जो है वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन, ये यज्ञ है। अगर हम सतयुग में नहीं है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा क्या है? एक तो हम जो है भगवान के नाम का जप करें। जिह्वा के दो काम, अपनी जिह्वा से भगवान के नाम को जपिए, और जिह्वा पे जो अन्न लेते आते हैं खाते हैं उसको भगवान को ऑफर कर दीजिए। बस ये दो कार्य अगर आप करते हैं, आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। अब इतना जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्लोका पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे यज्ञ करना क्या है हमको? तो बैठ के आहुतियां नहीं डालनी, अपने जिह्वा से आहुति डालनी है अपनी चेतना में। और दूसरा जो भी हम अन्न खाते हैं वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो भगवान यहाँ पे ये बोलते हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भवा, ये जो यज्ञ है, ये इससे जो है क्या होता है? कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमारे यज्ञ उत्पन्न होते हैं, और हमें अपने मनमाने ढंग से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। जो भी हमें शास्त्रों में लिखा है वो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे वो भगवान इसकी विधि हमको बता रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ये जो चक्र जो बताया था, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो कृष्ण भगवान की जो डायरेक्ट पूजा है, ये सबसे अच्छी विधि बताई जाती है ना। तो और यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि जो भक्त भगवान का प्रसाद खाते हैं, कल के सत्र में हमने प्रसाद की बहुत महिमा सुनी थी। आज भगवान यहाँ पे प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या बताते हैं कि जो भी भगवान का उच्चिष्ट खाता है प्रसाद, उसको तीन फायदे होते हैं। कौन कौन से तीन फायदे हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले है उसका आध्यात्मिक पोषण होता है। कल हम लोगों उसकी बहुत अच्छी व्याख्या सुनी थी कि किस तरीके से प्रसाद खिलाते रहो वो अपने आप आध्यात्म में आ जाता है ना। तो यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं शिला प्रभुपाद, आध्यात्मिक उसका पोषण होता है। नंबर दो जो है क्या है? वो शरीर के विगत पाप में कर्म फल जो उसके कष्ट वो जो है खत्म हो जाते हैं। जो भी उसने पाप कर्म किए हैं पहले के भी, वो सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ किससे? भगवान का उच्चिष्ट खाने से। उसके बाद तीसरा कौन सा है? शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। हम्म तो उसके लिए एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद ने क्या दिया कि अगर आपको कोई रोग है ना, तो क्या होगा? उसका रोग का इंजेक्शन लगेगा। हम्म टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है ना। वो रोग है आपके अंदर, तो इसीलिए वो टीके की तरह काम करता है। तो भगवान का जो प्रसाद खाते हैं वो इंजेक्शन का काम करता है। ये शास्त्रों में वर्णित है, ऐसे ही नहीं बोला जाता कि भगवान को ऑफर करके ही हमें खाना चाहिए। तो इस तरीके से, और अगर जो नहीं करता है तो क्या होता है? यहाँ पे कर्म की जो बात कर रहे हैं, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, तो कर्म का मतलब है यहाँ पे भगवान के आदेशों का पालन करना। अगर आप भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? शिला प्रभुपाद कहते हैं सूकर और कुकर की योनि में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा सूकर कुकर? क्योंकि कंटिन्यूएशन में आप जो है पाप ही तो खा रहे हो। इतना सारा पाप इकट्ठा कर लोगे तो फिर क्या होगा? नीचे ही तो चले जाओगे। और नाम हमें लेना नहीं होता है, अन्न हमें सारा खाना होता है, भगवान को ऑफर करना नहीं होता है, तो कहाँ जाएंगे? फिर नीचे चले जाएंगे, अधम हो जाएंगे, गुरु को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही होगा हमारे साथ। तो ये जो है भगवान यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। अब ये क्या हो गया? ये एक चक्र बन गया है ना। तो इस चक्र की व्याख्या सुनते हैं और उसके बाद फिर विराम करेंगे। तो ये चक्र कैसे होता है? चक्र ये होता है कि एक बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु पे दोबारा आ जाना। तो यहाँ पे क्या है? मनुष्य का जो शरीर है वो अन्न से उत्पन्न होता है, जो हमने अभी सुना। तो पहला हमारा बिंदु शुरू हुआ किससे? मनुष्य के शरीर से। और ये किससे उत्पन्न होता है? अन्न से उत्पन्न होता है। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया? अन्न हो गया। फिर अन्न किससे उत्पन्न होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है। तो तीसरा बिंदु क्या हो गया? वर्षा। और उसके बाद फिर वर्षा कैसे होती है? वर्षा यज्ञ से होती है। तो चौथा बिंदु क्या हो गया हमारा? यज्ञ हो गया। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वो है जो भगवान कृष्ण के आदेश रूपी कर्म है। यज्ञ क्या है? पांचवा बिंदु, भगवान के आदेश रूपी जो कर्म है उसको यज्ञ कहते हैं। भगवान भगवत गीता में आदेश दे रहे हैं कि आप भोग लगा के खाइए। ये आदेश है, इसको पालन करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि हरि नाम लेना चाहिए। ये भगवान का यज्ञ कर्म हो गया। तो इसको हमारे पांचवें बिंदु पे हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए अपने जीवन में। उसके बाद आ जाते हैं कि ये यज्ञ उत्पन्न होता है, और उसके बाद
जो है कर्म कहाँ हाँ, तो इसके बाद श्री कृष्ण का आदेश रूपी कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है? कौन करता है भगवान कृष्ण कृष्ण के आदेश रूपी कर्म को? कौन करेगा? सूकर कुकर? शुक्र माता जी, मनुष्य हम्म? हम करेंगे, ही शुक्र करें। हम करेंगे ना, शुक्र मनुष्य करेगा। जो शुक्र। जो हम सुकर कुकर वो नहीं करेगा, कौन करेगा? मनुष्य करेगा। ये मनुष्य की बात हो रही है, जीव जंतु तो सब आते हैं वहां पे, पर उनको करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, हम ही कर सकते हैं। और हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम सुकर कुकर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो नहीं करते ना, हम भी नहीं करते। अब हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, या फिर हम किस स्थिति में चले जाएंगे। दो कारण है। तो हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? ये जो चक्र पूरा हमने साइकिल देखा, पूरा किस तरीके से अन्न जो है, मनुष्य जो है अन्न से आता है, अन्न वर्षा से आती है, वर्षा जो है किससे आती है? यज्ञों से आता है, मतलब भगवान कृष्ण की जो आदेश है उससे आता है। और उसके बाद जो है फिर से जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो ये जो यज्ञ चक्र है, अगर इसमें डिस्टरबेंस होगी तो वो किस पे आएगा? वो हमारे पे ही आएगा, प्रकृति पे आएगा, सब पे आएगा। और उसका भागीदार कौन बनेगा? हम बनेंगे। तो आज के समय में जितना भी आप जो चीज अच्छी चीजें देख रहे हैं, भगवान ने बिस्लरी की बोतलें नहीं दी, हमने बिस्लरी की बोतलें बनाई हैं। भगवान ने पैकेट के फूड नहीं बनाए। कोई भी चीज फैक्ट्रियों की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी फैक्ट्रियों की, पर अकस्मात से ही सारी फैक्ट्री आ गई। क्या हो गया? अन्न को जो है आराम से पीस के लोग आराम से रोटी बना के खाते थे, अब उस अन्न के जो है कुरकुरे, बिस्किट, ये वो सब बनने लगा है, रिफाइंड होने लगा, और वो हमें मिलने लगा। और फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं जंक फूड मत खाओ। जंक फूड लाए तो हम ही लोग हैं, भगवान ने तो जंक फूड दिया ही नहीं। भगवान ने तो ये साइकिल बताई है, आराम से अन्न उपजाओ, आराम से भगवान का यज्ञ करो, और आराम से मनुष्य जीवन जियो। पर हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं है। तो इसीलिए कलयुग में रह के अपने आप को थोड़ा सा नियम के पूर्वक चलाना ही पड़ेगा, नहीं चलाएंगे तो हमको ही परेशानी होगी। तो कर्म बंधन में नहीं फंसना है, सूकर कुकर की योनि में नहीं जाना है, भगवान चोर जिसको बोल रहे हैं अगर हमें उसमें नहीं जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। उससे हमारा भी फायदा होता है, प्रकृति का भी फायदा होता है, और जो ये साइकिल चल रही है भगवान की, उस वो सुचारू रूप से चलेगी सिर्फ हमारे हरि नाम लेने से। तो इसीलिए हम सबको जो है मिलके हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जो कि हम लोग सुबह 4:30 बजे से मिलके एक साथ करने का प्रयास करते हैं, शिला प्रभुपाद की कृपा से। और दूसरा क्या है? भगवान को ऑफर करके ही खाना चाहिए, नहीं तो वो हम पाप इस जीवन में इस पाप को नहीं उतार पाएंगे हम। तो इसी के साथ यहाँ पे हम विराम करते हैं। एक लास्ट वाला जो है पैराग्राफ कोई माता जी पढ़ के उसको विराम कर दीजिए। हरे कृष्ण। करूँ मैं? माता जी। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अथवा जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे हरे तो कृष्ण। फिर एक साथ सब लोग मिलके यज्ञ संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, राम, राम राम राम, हरे हरे। हरे जगत गुरु शिला हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण की जय। तो न्यू ईयर से सभी लोग भगवान को भोग लगा के खाएंगे, और जो लोग जपा नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं करते हैं, कृपया करके भगवान की बातों को, भगवान के आदेशों को अपने जीवन में लेके आए, तभी भगवत गीता पढ़ने का हमारा पूर्ण होगा। ये नहीं तो अन्यथा एक कान से सुने के एक कान से निकाल देंगे। अपने मन मर्जी के अनुसार नहीं कार्य करना चाहिए, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।